नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। चोण कमिशन वालों बिहार में आम विधान सभा चोणां करवाउण लई चोण तरीकां दा ऐलान। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वरेगंढ मौके देश भर में श्रद्धांजलि समागम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके देश भर के पार्टी कार्यकर्तावां नूं कीता संबोधन। खेती बिलों के विरोध में 31 किसान जथेबंदियों वालों अज पंजाब बंद का सद्दा। पंजाब बंद के मद्देनज़र रेलवे वालों पंजाब लई कई विशेष रेलगड्डियां मुलतवी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब बंद दौरान किसान जथेबंदियों नूं अमन ते कानून की व्यवस्था बनाए रखण ते कोविड-19 के सुरक्षा नियमां की पालना करने की अपील। केंद्र सरकार वालों अमरीकी कंपनियों नूं भारत विच गैस के बुनियादी ढांचे विच विकास लई सद्दा। ते देश विच कोविड केसां की कुल गिणती 58 लाख तो पार हुई। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 81.74% ते पहुंची। कोविड टेस्टां की कुल गिणती 6,99,00,000 हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय चोण कमिशन वालों कई सूबियां विच खाली पईयां संसद ते विधान सभा दीयां सीटां लई उप चोणां अते बिहार विच होण वालीआं विधान सभा चोणां दीयां तरीकां दे ऐलान लई प्रैस कानफ्रेंस जारी है। अज नवी दिल्ली में एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं चोण कमिशन के मुख चोण कमिश्नर सुरेश अरोड़ा ने कहा कि 243 मैंबरी बिहार विधान सभा की मियाद 29 नवंबर नूं खत्म हो रही है। बिहार में 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार देश का सब तो वड्डा सूबा है ते इस विच चोणां कराउण लई कोरोना के नियमां की पालना करदिआं होइआं लोड़ींदी मात्रा विच सैनेटाइजर 6 लाख PPE किट्टां ते 46 लाख मास्क सप्लाई किए जाएंगे। पोलिंग समय विच भी वाधा किया गया है ते हुण इह सवेरे 7 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक वोटां पाईआं जाणगीआं। And the voter turnout will be more than the previous elections. The Commission, as always, will deploy sufficient number of general, police and expenditure observers in order to keep a close watch at every stage of the election process and ensure a free and fair elections in every sense of the term. If required, as I said earlier, special observers will also be deployed for expenditure monitoring and any other law and order contingency, etc. इस तो इलावा एक लोक सभा सीट लई ते 15 सूबियां विच 64 विधान सभा सीटां लई उप चोणां करवाउण लई भी तरीकां दा ऐलान किया जाना है। चोण कमिशन वालों बिहार विच आम विधान सभा चोणां करवाउण लई चोण तरीकां दा ऐलान किया गया है। देश अज भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख शख्सियत पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तावां नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन किया। पार्टी के समूह वर्करां वालों समाज प्रति कीती सेवा के मद्देनज़र शुभकामनावां दिंदे होए समाज के सारे वर्गां लई सेहतयाब रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने कोरोना संकट के समय में पूरी तनदेही नाल सेवा की ते इस सेवा दौरान कईयां ने जानां भी गवाईआं। इस मौके प्रधानमंत्री ने जान गवाउण वाले कार्यकर्तावां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन संघर्ष ते उन्हां वालों दिखाए रस्ते नूं याद करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि अज उन्होंने भारतीय संदर्भ विच राष्ट्रीय आर्थिक ते समाजिक नीति लई रस्ता दिखाया सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल जी का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले किए ने ते सरकार ज़्यादा तो ज़्यादा किसानों को KCC नाल जोड़ रही है ते अज किसान सब तो ज़्यादा खुश ने। उन्होंने कहा कि किरत कानूनों विच कीते बदलाव नाल कामियां ते मजदूरां नूं वधेरे सहूलतां मिलणगियां। जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर
भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी। इस तो पहला नवी दिल्ली विच भारतीय जनता पार्टी के मुख्य दफ्तर विच पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के संबंध में एक समागम किया गया। इस समागम में पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह ते पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा समेत होर कई सीनियर नेतावां ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को फुल पेंट करके श्रद्धांजलि भेंट की। 31 ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ पंजाब ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब के किसानों ने बीते कल तो 3 दिना रेल रोको अंदोलन शुरू किया, जिस दे मद्देनज़र फिरोजपुर रेलवे डिवीजन वालों विशेष रेल गड्डियां मुलतवी कीतियां गईयां ने। रेल विभाग ने 14 जोड़ी विशेष रेल गड्डियां 26 सितंबर तक मुलतवी कीतियां ने। अधिकारियों अनुसार यह फैसला रेल मुसाफिरां दी सुरक्षा ते रेलवे जायदादां नूं किसी तरह के नुकसान तो बचाउण दे मद्देनज़र लिया गया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜयनगर तक ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती बिलों के विरुद्ध पंजाब बंद के सद्दे के मद्देनज़र किसान जथेबंदियों को अपील की है कि वह बंद दौरान अमन ते कानून की व्यवस्था बनाए रखन ते कोविड-19 के सुरक्षा उपावां की पालना करन। उन्होंने कहा कि बंद दौरान अमन कानून में विघन नहीं पैना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंद दौरान खास करके कोविड-19 के संकट मौके पंजाब के नागरिकों को किसी किस्म की परेशानी ना होवे। मुख्यमंत्री ने किसानों ते बंद के हक में उतरियां होर जथेबंदियों को पूरे समय दौरान समाजिक दूरी बनाउण ते मास्क पहनण के नियमां की पालना करने की भी अपील की है। उन्होंने सावधान करदिआं कहा कि सूबा पहलां ही कोविड केसां विच लगातार वाधे का सामना कर रहा है ते एहतियात वरतन के नियमां की कोई भी उलंघना स्थिति नूं बेकाबू कर सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुछ स्वार्थी लोग खेती बिलों बारे मन घड़त ते बेबुनियाद गल्लां करके अपने सौड़े सियासी फायदे लई किसानों को उकसा रहे हैं। दूरदर्शन को दिते एक इंटरव्यू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोर दे के कहा कि कुछ निराधार अफवाह फैलाइया जा रही ने जो संसद वालों पास किए खेती बिलों में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर किसानों को घट्टो घट्ट समर्थन मुल के असर बारे गुमराह कर रहा है, जबकि इसका खेती बिलों में कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी बिल में भी ये नहीं लिखा गया कि मंडियां खत्म हो जाएगियां, बल्कि यकीनन तौर पर मार्केट सिस्टम पहला वांग चलता रहेगा। उस नाल एक होर फायदा सूबे दी मंडियां तो बाहर उपज बेचण लई आज़ादी दी गई है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमरीका के भारत विच राजदूत कैनेथ जस्टर नाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं भारत अमरीका ऊर्जा संबंधां बारे विचार वटांदरा किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक ट्वीट विच कहा कि ऊर्जा मुद्दा भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली लई एक मुख मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका के राजदूत नाल कुदरती गैस के खेतर विच सहयोग वधाउण लई विचार वटांदरा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अमरीकी कंपनियों को भारत विच गैस बुनियादी ढांचे के विकास विच पूरी शिद्दत नाल अगे आउण लई कहा है। उन्होंने इस साल जून में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का जायजा भी लिया। वातावरण, जंगलात ते जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया स्कीम के दूजे पड़ाव तहत 670 बिजली नाल चलण वालियां बसां नूं मंजूरी देने का ऐलान किया है। यह मंजूरी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात ते चंडीगढ़ विच चलण वालियां बसां लई दित्ती गई है। अपने ट्वीट विच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस स्कीम तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर विच 241 चार्जिंग स्टेशनों की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वातावरण मित्रता पूर्वक जनतक आवाजाही बारे दिती सेध अनुसार है। इस अलावा मोदी सरकार ने सूरत विच भी 50 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। देश विच कोविड-19 केसां की कुल गिनती 58 लाख नूं पार कर गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों ताज़ा अंकड़ियां अनुसार हुण तक 47,50,164 मरीज कोरोना तो सेहतयाब हुए ने। महामारी तो सेहतयाब होने की दर वध के 81.74% हो गई है। मंत्रालय के अंकड़ियां मुताबक बीते दिन 86,052 नवे केसां की पुष्टि होने नाल कुल गिनती 58,18,570 तक पुजी। मौजूदा समय देश में कोरोना वायरस के 9,70,116 एक्टिव केस ने ते हुण तक बीते दिन 1,141 मौतां होने नाल मौतां की कुल गिनती 92,290 हो गई है। कोविड-19 नाल मौत दर घट के 1.59% रह गई है। बीते दिन देश भर में 14.92 लाख कोविड टेस्ट किए गए, जिस नाल हुण तक किए गए कुल कोविड टेस्टां की गिनती 6,99 लाख हो गई है। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।